हेलो फ्रेंड्स, कैरियर फ्रेंड आरडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। हम पार्ट 10 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसी का आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या बेसिक आइडेंटिटी के बारे में आप लोगों को कुछ कुछ बताए थे। तो आज ना हम लोग बेसिक आइडेंटिटी का यूज सीखेंगे कि कहाँ पे हम लोग यूज सीखेंगे, है ना, कि कैसे उसको यूज करेंगे। तो बेसिक आइडेंटिटी के बारे में क्या आप लोग बताए थे। जैसे पहला था ये वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हाँ, उसी टाइप से दूसरा आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और तीसरा बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो इसका यूज कैसे कैसे आएगा वो आपको हम सिखाते हैं। तो चलिए आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और इसको सॉल्व करना चालू कीजिए। आप लोग पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि आप लोग इसको सॉल्व करने मतलब जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो पेन कॉपी लेके ही बैठे। तो इस तरह से इसको स्टार्ट कीजिए। हाँ चलिए देखिए। तो देखिए पहला मैंने फॉर्मूला में क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, इसका मैंने पिछला वीडियो में आपको प्रूफ सिखाया था कि आखिर ये होता कैसे है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आता है। हाँ, जिन स्टूडेंट जो पहली बार इसको देख रहे होंगे, है ना, वो पहले पार्ट 10 को जरूर देख लेंगे, है ना, तो वो ज्यादा समझ में आएगा बेसिक आइडेंटिटी के बारे में। इससे रिलेटेड मैं आपको अभी क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब होगा इससे 2 फार्मूला निकलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, 2 फार्मूला निकलेगा। 2 फार्मूला कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए दो कौन सा होगा, आप इसको समझिए कि यहाँ पे रहने देते हैं साइन स्क्वायर को। हाँ ऐसे साइन स्क्वायर को रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर को है, ये कॉस स्क्वायर को इधर राइट साइड ले जाएंगे। तो 1 तो पहले से ऑलरेडी है। हाँ 1 पहले से है, इधर इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए ये सारे लोग को समझ में आया। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो यदि कॉस स्क्वायर को यहाँ रहने देते हैं, ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2 होता है। अब इसको दोनों को समझिए कि कैसे कैसे इसको यूज करेंगे सब। आप चलिए देखिए पहला को समझिए। पहला जो पहला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा हुआ है ना। चलिए आप इसको लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू ऐसे साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो 2 बार तो लिख सकते हैं इसको कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ, और चलिए देखिए ये आपको जैसे आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ ये आप लोग बेसिक पढ़े होंगे जरूर कभी ना कभी। हाँ ये पढ़ना है आपको 7, 8, 9, 10 में के बीच में मिल जाएगा आपको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एक बार होता है इसका ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी, इस तरह से। हाँ ये आप लोग सारे लोग पढ़े होंगे। तो आप समझिए, देखिए यहाँ पे भी वैसा ही फॉर्मूला है। ये 1 लिखा हुआ, मतलब ये क्या लिखा हुआ, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस ऐसे कॉस थीटा और एक बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से ऐसे इसको लिख सकते हैं आप। हाँ तो अब देखिए क्या हो गया फॉर्मूला, आप कैसे इसको लिख सकते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं एक बार इसको कि साइन थीटा एक रहने देंगे और नीचे एक यहाँ पे लाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ से लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा। तो देखिए ये डायरेक्ट आपसे कभी कभी पूछा जाता है। इसलिए इसको बहुत अच्छा से इंपॉर्टेंट से नोट कर लेना है। क्या करना है, यही बेसिक आइडेंटिटी का भी यूज सिखाएंगे कि देखिए कैसे कैसे आया। यहाँ पे साइन थीटा था, हाँ, और 1 प्लस कॉस थीटा रहे, इसको आप 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं। वो कैसे आया, तो यहाँ से समझिए। सारे लोग को समझ में आ गया ये कैसे कैसे किए सो। तो ये क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा हो गया ए का होल स्क्वायर और ये हो गया पूरा बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी को ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा को रहने दिए, हाँ, एक कॉस थीटा को नीचे डिवाइड कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा को। अब यहाँ रहने दिए 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में और ये साइन थीटा नीचे डिवाइड, इस तरह से कर सकते हैं। बोलिए सर लोग को समझ में आ गया ये। उसी तरह से जिस तरह से इसको हम लोग किए, उसी टाइप से हम लोग इसको भी कर सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर को। तो आप इसको नोट कीजिए, पहले ये फॉर्मूला को आप नोट कीजिए, यहाँ से इसको आप स्टार दे दीजिए ऐसे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको नोट कीजिए। देखिए अब दूसरा समझिए इसका, जैसे देखिए दूसरा इसका क्या होगा, तो दूसरा में आपसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। हाँ तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा, बात वही है। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर ऐसे था, इसको मतलब लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा। बोलिए कोई दिक्कत। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये कॉस थीटा रहने देते हैं, यहाँ से ये वाला पूरा से समझिए कॉस थीटा रहने देंगे, यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस ऐसे साइन थीटा और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस
ये वाला साइन थीटा, और ऊपर से लाएंगे यहाँ से कॉस थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ से ये भी फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में रहेगा। देखिए आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि इसका यूज करके आपको यहाँ पे बनाना है। हाँ डायरेक्ट कि कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा रहेगा, तो इसको यूज करके आप ये लिख सकते हो। हाँ, तो ये दो फॉर्मूला आप किससे निकाल लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 से। चलिए यहाँ तक तो सारे लोग को समझ में आ गया होगा। गट, चलिए देखिए इसको नोट कीजिए। अब और समझिए इसके बाद, देखिए इतना आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा ये। हाँ आगे देखिए, आगे आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। मान चलिए आपको पास ये दिया हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 1। अब इसको लिखिए, स्क्वायरिंग कीजिए, होल स्क्वायर समझते हैं आप लोग सारे लोग, इसको स्क्वायरिंग कीजिए। तो लिखिए ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है, बोथ साइड, यानी इसको क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए। तो दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपसे ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर इधर भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर। बोलिए आया ना। अब आप लोग सारे लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या चीज, तो ये फॉर्मूला सारे लोग जरूर पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलिए कितने लोग पढ़े हैं इसको, सारे लोग पढ़े होंगे। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए देखिए, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, वैसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन जनरली इसी तरह से लिखिए इसको, है ना। क्या लिखिए इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलिए किसी को कोई दिक्कत समझने में। चलिए गुड, देखिए समझ में आ रहा है। अब इसको जब स्क्वायरिंग करेंगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे बोला a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, तो ऑलरेडी पहले से उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन का पावर 4 थीटा। क्यों, आप समझिए, पहले से स्क्वायर था और फिर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। प्लस इसको समझिए, इसको लिखेंगे कॉस का पावर 4 थीटा। हाँ, अब प्लस क्या होता है 2ab, तो लिखेंगे 2 और a के जगह पर कितना है, जहां समझिए इसको पूरा a मानेंगे, इसको पूरा b मानेंगे, a के जगह पर साइन स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से लिखेंगे क्या चीज, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1। बोलिए किसी को समझने में यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब इसको लिखेंगे ऐसे, तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी ये राइट साइड में रहेगा कितना 1। हाँ, ये कितना रहेगा 1, अब माइनस करेंगे इसको, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए किसी को दिक्कत समझने में। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऐसे समझे, ये BBI ऐसे समझिए। देखिए इस पे बेस्ट कैसे क्वेश्चन आता है अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इस पे बेस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में इस तरह से। चलिए ऊपर मिटाए हम आपको, देखिए हाँ इधर ऊपर मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए। देखिए इस तरह से ऐसा रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहेगा कि फाइंड, है ना, फाइंड क्या रहेगा, तो ऐसा साइन स्क्वायर, साइन का पावर ऐसे साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 3 बराबर वाट। इस तरह से आज समझ में आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा, माइनस 3 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आप इसको सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, तो आप अभी देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, आप समझिए यहाँ से इसका वैल्यू आप जानते हैं, ऐसा समझिए कि साइन स्क्वायर साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं। और नीचे भी वही चीज हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 3 बराबर ऐसे। बोलिए सारे लोग को समझ में आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू ऊपर वाला का वैल्यू, ये जो वैल्यू लिख रहे हैं इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा 1 माइनस इसका वैल्यू ये होता है, तो उसको लिखा जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 1 और माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा आपका माइनस 2 आंसर। बोलिए सारे लोग को समझ में आएगा, हाँ, कुछ जल्दीबाजी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ओके। अब देखिए इस तरह से इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है,
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से। तो आपको ये वैल्यू याद रहेगा तो ही आप इसको बना पाइएगा। हाँ, और ये कब का क्वेश्चन है, आप ये समझ सकते हो कि ये सीजीएल 2019 में पूछा हुआ। हाँ, सीजीएल 2019 का जो प्री क्वेश्चन था उसमें ये सारा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो उसमें ये पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, अब इसी को और आगे आपको मैनिपुलेट करके हम समझा रहे हैं। देखिए जैसे देखिए, अभी तो आपको इसको क्या किए थे, स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू यहाँ तक आपको पता था ये। हाँ, ये का वैल्यू कितना होता है 1, ये तो सारे लोग को पता है। सारे लोग को पता है। अभी हम इसको क्या किए थे, स्क्वायरिंग करके निकाले थे। क्या क्या करके निकाले थे, स्क्वायरिंग। आप इसी को कीजिए ऑन क्यूबिंग, यानी इसको क्यूब निकालिए, है ना, ऑन क्यूबिंग लिखिए इसे, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। तो जब क्यूबिंग करेंगे क्या हो जाएगा इसका, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका पावर ऐसे क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा। आप लोग सारे लोग फॉर्मूला ये जरूर पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, तो यहाँ से कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। बताइए कितने लोग पढ़े हैं? हाँ, तो बताइए जल्दी। आप इसका फॉर्मूला ये जरूर पढ़ोगे, क्या चीज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, है ना, ए बी, 3ab, और यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी। बोलिए, ये सारे लोग पढ़े हैं ये फॉर्मूला? तो उस फॉर्मूला पे इसको ब्रेक करेंगे तब समझिए। साइन स्क्वायर थीटा यानी कितना, क्यूब यहाँ पे देखिए, ए क्यूब लिखा हुआ, तो साइन स्क्वायर का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, तो साइन का पावर ऐसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर, हाँ ऐसा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्यूब करेंगे ऐसा, प्लस ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी क्यूब करेंगे, प्लस वहां पे कितना है 3, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 3a का वैल्यू कितना है, तो साइन स्क्वायर थीटा, और बी का वैल्यू कितना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ a प्लस बी यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत किसी को समझने में? क्या किया मैंने, देखिए यहाँ पे इसको ये पूरा a माने थे, ये पूरा b, ए क्यूब यानी साइन स्क्वायर का क्यूब, यहाँ बी क्यूब यानी कॉस स्क्वायर का क्यूब, यहाँ पे होता फॉर्मूला 3ab, 3 और a की जगह पर साइन स्क्वायर, b की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे फिर a यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। अब सारे लोग समझिए इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका साइन का पावर 6 थीटा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कॉस का पावर 6 थीटा, और प्लस ये हो जाएगा 3, ये साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। और आप लोग ये फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है 1, ये 1 हो जाएगा, 1 यानी छिप जाएगा ये, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो आप ये भी समझ सकते हैं। हाँ, आपसे ये भी कभी कभी पूछ देगा इसका वैल्यू क्या होता है, तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। या फिर इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं और करके कि साइन का पावर 6 थीटा प्लस, ठीक है, कॉस का पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बोलिए इस तरह से आ रहे हैं सारे लोग को समझ में? हाँ, तो देखिए साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा का वैल्यू कितना 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक आइडेंटिटी था कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, उसके हेल्प से हम लोग कितना सारा इसको सीखें। अब इसके बेस्ट इस पे और क्वेश्चन कैसे, ये तो आपको बता दिया डायरेक्ट, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में देखिएगा डायरेक्ट पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन आपसे निकालने के लिए, ऐसे समझिए। क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड, हाँ, कि साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा, ठीक है, और माइनस ऐसे दे देगा 1, हाँ ये वाला दे देगा पूरा, इसका वैल्यू क्या होता है ना, तो 1 ऐसे 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू व्हाट। आया समझ में? डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप समझिएगा कि जैसे ये देखिए, ये इसका वैल्यू क्या होता है, ये वाला वैल्यू का, इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है क्या चीज, तो 1, और यहाँ देखिए इसको सॉल्यूशन समझिए, देखिए कैसे आंसर निकालेंगे इसको, है ना। देखिए इसका वैल्यू पूरा लिखेंगे, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा का वैल्यू कितना 1 माइनस ऐसे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
और यहाँ पे ये -1 और यहाँ पे देखिए, है ना, और यहाँ से ये प्लस था कितना, प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप समझिए, तो देखिए ये 1 से यहाँ से 1 फिनिश हो जाएगा और इससे ये पूरा कट गया, तो कुल मिला के 0, आंसर कितना आ जाएगा 0। इस तरह से आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, हाँ, ताकि आपको याद रहेगा, तो इसको आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके आंसर निकालिएगा। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ जाता है इस तरह से। तो क्या होता है, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, अरे बाबा यहाँ पे साइन का पावर 6 थीटा की कॉस कैसे निकालेंगे, अब कुछ नहीं, राइट ऑप्शन दे दिया ये। हाँ, एक तरीका ये भी होता है, एक होता है वैल्यू पुटिंग मेथड, जो वैल्यू पुटिंग मेथड आपको थोड़ा सा सिखाए थे, तो उस तरह से आप इसको कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा बेटर है क्योंकि आप फॉर्मूला याद रहेगा तो माइंड स्ट्राइक करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया। हाँ, चलिए देखिए, तो अब इस पे बेस्ट आपको 2-3 क्वेश्चन और करवा रहे हैं इस पे आइडेंटिटी पे। हाँ, चलिए देखिए, आप इसको नोट कीजिए, हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए, ऐसे समझिए, है ना, देखिए देखिए क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि इफ, है ना, यदि 10 sin पावर 4, है ना, ये अल्फा प्लस 15 cos पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6। हाँ, तो फाइंड करना आपको 27 cos 6 अल्फा प्लस, है ना, 8 6 स्क्वायर, ना 8 6 अल्फा बराबर 1। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, ये टाइप समझिए आपको, ठीक है, ये एक टाइप समझ में आ गया आपको, तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए आपको दिया कि 10 sin का पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर 4 अल्फा, यानी 15 cos का पावर 4 अल्फा बराबर 6 दिए। इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसको जो फॉर्मेट है ना, आपको समझना है ये वाला फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर यानी अल्फा प्लस, आप समझते हो इसको कि कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होता है 1, आप ये तो जानते हो, है ना। तो उसी पे इसको ब्रेक करने की कोशिश करो। कैसे ब्रेक होगा, तो आप इसको समझो, यहाँ पे कितना, ये 6 है, जबकि आपको लाना कितना होता है 1, तो ये 6 से इसको आप डिवाइड मारो, 6 से क्या करोगे, इसको डिवाइड मारोगे, जैसे 6 के इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 6 ऐसे साइन का पावर 4 अल्फा प्लस 15/6, यहाँ पे कॉस का पावर 4 अल्फा बराबर 1। बोलिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब ये कट जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 3 और यहाँ पे ये 5, यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से काट रहे थे, 3 2 जा, अच्छा सॉरी 2 से काट रहे हैं, 2 से, यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 2 जा, और यहाँ पे 5, यानी ये हो गया आपका कितना 5/3, और यहाँ पे हो जाएगा साइन, है ना, 4 अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 cos का पावर 4 अल्फा इक्वल टू 1। यहाँ तक तो सारे लोग को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, चलिए देखिए, अब आप समझिए इसको कि साइन का पावर 4 अल्फा है और आपको बनाना है कितना, साइन का पावर 2 अल्फा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 5/2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। बोलिए हाँ या ना, ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन का पावर 4 अल्फा हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा, cos का पावर 4 अल्फा हो जाएगा। बोलिए, किसी को दिक्कत समझना। अब समझिए कि क्योंकि देखिए इस फॉर्मूला पे आपको लाना साइन स्क्वायर, ये तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कुछ छिपा हुआ है, यहाँ पे नहीं 1 है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट है कि नहीं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये एक्स्ट्रा, ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि नहीं। यदि इसका वैल्यू 1 मान ले हम लोग, सपोज इसका वैल्यू हम लोग क्या कर ले 1 मान ले,
कि ये जो है 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होता है 1, कितना हो जाएगा ये 1, और 5/2 कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, है ना, ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा ना, तब तो ये इक्वेशन क्या होगा सेटिस्फाई कर जाएगा। आ रहा समझ में जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। मैंने क्या बताया कि ये फॉर्मूला सर के साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे आगे साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये होगा। लेकिन इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी को 1 है। यदि 1 1 हम इसको भी बना दें तो सेटिस्फाई कर जाएगा ना, बिल्कुल हाँ सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। बोलिए सर लोग को समझ में आ रहा है, होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब इसको ऐसा समझिए, तो देखिए आप यहां से समझिए इसको, देखिए यहां से ऐसे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ऐसे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, नहीं बोलिए हाँ या ना, क्योंकि ये 5/3 यानी 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 5/2 कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाता है 1। हाँ तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, कैसे, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे कि 5 ऐसे 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1। हाँ और यहाँ से क्या लिख सकते हो ऐसे, और कि 5/2 कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। हाँ और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 2/5। अरे सबको समझ में, ये यानी साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है 3/5 हो जाएगा। लेकिन हमको कितना चाहिए कॉसेक का पावर, कॉसेक चाहिए। यहाँ पे जैसे हम इसको निकालेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ये क्या होगा चेंज हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 5/3। हाँ और यहाँ से देखिए सेक चाहिए ना, यहाँ पे ऐसे इसको सेक स्क्वायर अल्फा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 5/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहां से आपका वैल्यू निकल गया है ये वाला, क्या चीज, देखिए ये वाला ऐसे समझिए, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला ऐसे समझिए कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होगा 5/3 और सेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होगा 5/2। कोई दिक्कत, तो आप समझिए ये जो वैल्यू हम निकाल लिए हैं तो आप इसको यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ से इसका क्या हो जाएगा ये वाला वैल्यू ऐसे, यहाँ पे ये 27 का 27 लिखेंगे। हाँ और यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर अल्फा, तो कॉसेक स्क्वायर करना है यहाँ पे अल्फा और उसका क्यूब करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी यहाँ लिखना होगा आपको कितना 5/3 का क्यूब। बोलिए आ रहा है समझ में, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है, आपको 6 लाना है तो 2 का पावर 3 करना होगा, तो ये लिखेंगे इसका वैल्यू 5/3 का पावर क्यूब करेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे 6 का पावर 6 अल्फा है 6, इसका 5/2 का कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ से 5/2 का करना पड़ेगा, यहाँ से भी 3। अब इसको करेंगे तो देखिए 27, यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब 125, नीचे 27 प्लस यहाँ पे 8 और 5 का पावर 125 नीचे 8। आया समझ में ये सब, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे तो 5 5 25 और 5 फिर उसको करेंगे 25 तो 125 आ जाएगा। क्लियर, यानी कि 27 से 27 फिनिश, 8 से 8 फिनिश, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 125 प्लस 125 यानी कितना हो जाएगा 250। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया बात को। ये थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है, ये इजी वाला नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, कब, जब आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस करोगे तब। कब जी, आप पैटर्न आपको पता होगा पूरा कि 10 साइन का पावर 4 अल्फा होगा, इस तरह सब सॉल्यूशन करेंगे तब। अब आपको हम समझाते हैं कैसे, क्योंकि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा एक बार। हाँ तो आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो, राइट, क्या कर सकते हो इसको सॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको डिटेल ये समझना होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। हाँ चलिए, इसी पे बेस्ड हम और क्वेश्चन करवा रहे हैं एक और, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप देखिए इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये वही फॉलो करना है, वही फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 होता है, तो उसी पे इसको ब्रेक डाउन करना तभी होगा ना। यहाँ देखिए साइन में है, यहाँ कॉस में है, और यहाँ पे यह 6 है तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे। यदि यहाँ पे 5 रहता तो 5 से डिवाइड करते हैं, 2 रहता तो 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे जो रहता उसी सबको उसको डिवाइड करना होता। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 बनाना होता है, फॉर्मूला तो 1 होता है उस टाइप से। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा अच्छा से। हाँ जिन किन्हीं को नहीं समझ में आएगा आप पीछे से फिर से पॉज करके पीछे जाइए और पीछे से दोबारा देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको दूसरा क्वेश्चन बनाइए।
ये जो भी है ये पूरा अच्छा लेवल का है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप मतलब आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। हाँ, और यदि किसी को प्रॉब्लम होता है किसी क्वेश्चन में तो आप उसको ठीक है व्हाट्सएप कीजिए, ग्रुप वाला मैसेज में, ग्रुप वाला नंबर है ना उसमें Direct.RD ग्रुप है, उस ग्रुप में आप मैसेज कीजिए। हाँ, वो क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके तुरंत नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे हमको मिलेगा उसको हम भेज देंगे आपको। हाँ चलिए ठीक। चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। हाँ, इस तरह से कि 6 साइन है ना 4 थीटा प्लस 3 कॉस 4 थीटा बराबर दिया हुआ 2। आपको फाइंड कर रहे हैं कितना, तो 7 कॉसेक पावर 6 थीटा प्लस 8 है ना सेक 6 थीटा का ऐसे ये वाला पूरा वैल्यू निकाल करके इसका 1/3 निकालना है इसका, इस तरह से 1/3 इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आपसे है पूछा गया। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि यदि, यानी इसका मतलब यदि होता है, आप समझ सकते हैं, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं है ना। यदि 6 साइन का पावर 4 थीटा प्लस 3 कॉस 4 थीटा इक्वल टू 2 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ, इसका वैल्यू तो आपको सेम करना वैसा ही, मैंने जैसा पिछला क्वेश्चन समझाया था कि यहाँ पे आपको क्या बनाना है, आपको इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे ही ब्रेक करना है। आपको दिखने से लग रहा है कि साइन और कॉस में ब्रेक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1। आपको यही फॉर्मूला पे ब्रेक डाउन करना है, राइट। तो आप समझिए यहाँ पे कितना है 2, जबकि आपको आना चाहिए कितना 1। तो इसको 2 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 6/2 है ना। यहाँ पे साइन 4 थीटा प्लस यहाँ पे 3 कॉस 4 थीटा और 2 भी हो जाएगा है ना, और यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन का पावर 4 था तो साइन का पावर 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 है ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। ये इसका मतलब है कि यहाँ से आपका ये वाला वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और यहाँ से इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तभी सेटिस्फाई करेगा ये, अदरवाइज तो नहीं, अदरवाइज ये सेटिस्फाई तो नहीं करेगा। तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी हो जाएगा, आप ऐसे समझिए कि 3 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1 है ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1/3। हाँ, इसलिए आपको चाहिए क्या चीज, तो कॉसेक का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। यहाँ से ये आपका निकल जा रहा है। हाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये निकल गया, राइट। और यहाँ से यदि आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से देखिए तो आप समझिए इसका कितना हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये 3/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2/3। इसलिए आपसे चाहिए कितना, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ से ये हो जाएगा, बोलिए ये वाला हो जाएगा। अब आपसे ये वाला समझिए, ये वाला, ठीक है। चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं ये वाला। हाँ, आपको ये चाहिए इसका वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा 7, और कॉसेक लिखना, कॉसेक स्क्वायर का पावर क्यूब करना है, यानी 3 का पावर कितना करेंगे 3 प्लस 8। हाँ, और सेक का कितना वैल्यू दिया 3/2 है ना, इसका क्यूब करेंगे, और पूरा का करेंगे 1/3 ऐसे, राइट। यहाँ लिखेंगे 7, इसका कितना हो जाएगा यहाँ से, हाँ 27 प्लस यहाँ पे 8, और इसको लिखेंगे 27 यहाँ पे 8। हाँ, और ये 1/3, यहाँ 8 से 8 कट गया। आप समझिए यहाँ पे कि 7 इंटू 27 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 27। आप इसको 1/3 निकालना। आप क्या कीजिएगा, देखिए अभी आप लोग ऐसे ही करते होंगे है ना, क्या कीजिएगा इसको गुना कीजिएगा, इसके साथ ऐड कीजिएगा, राइट है ना। आप ऐसा ही कीजिएगा, सारे लोग मैक्सिमम लोग स्टूडेंट यही सही करते हैं, लेकिन नहीं, आप देखिए इसको समझिए कि 27 क्या दोनों में, राइट।
तो इस 27 का आप क्या कर दीजिएगा, इसको कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो कॉमन कीजिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 7 + 1 ऐसे, और ये पूरा को कीजिए कितना 1/3, राइट। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 और ये 8 हो जाएगा, इसको पूरा भी करना है 1/3, यानी हो जाएगा ये 3 का, है ना। और यहाँ पे ये देखिए ये 2 का क्यूब होता है पूरा, और यहाँ से ये 1/3 ये कट गया, तो कितना होगा 3 × 2 = 6। इस तरह से आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझ में आया होगा कि 27 दोनों में था, इसलिए कॉमन कर दिया, यहाँ 7 + 1 8 हो जाएगा, यहाँ 8 लिख दिया, तो 27 × 8 हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीपल में था। अब 1/3 तो 1/3 कर दिया, यानी 3 का क्यूब हो जाता है और ये 2 का क्यूब होता है, तो बाहर इसीलिए क्यूब कर दिए, और यहाँ से क्यूब कट गया, ये इसको 3 × 2 6 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। हाँ, अब जब ये पैटर्न आपको पता चल गया है, इस टाइप का प्रोसेस आपको पता चल गया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आप इतना लंबा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इतना लंबा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आपको समझ में आ जाता है कि देखिए यहाँ से ये जो वैल्यू होता है ना, यहाँ पे देखिए साइन, देखिए यहाँ पे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन का जो कोएफिशिएंट होता है ना, वही कॉसेक का वैल्यू हो जाता है। देखिए वही निकाले है ना, हमेशा इस चीज को याद रखना कि साइन का जो कोएफिशिएंट हो जाता है वही किसका वैल्यू निकलेगा, कॉसेक का, और जो कॉस का जो कोएफिशिएंट हो जाता है वही हो जाता है क्या चीज, सेक का वैल्यू। देखिए अब वही निकाले होंगे सेक का वैल्यू। तो आपको इतना लंबा नहीं करना है डायरेक्ट, क्योंकि पैटर्न पता चल गया है। तो आप जब इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट निकालोगे यहीं से, वो साइन का पावर यहाँ डिवाइड खाली कर चेक करना डायरेक्ट एक लाइन में। डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये 2 से इसको डिवाइड मारना है, यहाँ पे 6 को, ठीक है 6 को क्या करना है, डिवाइड मारना है, यानी इस तरह से आप समझाते इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए इसको मिटा दिए, आप समझिएगा इसको कितना करना, डायरेक्ट 2 से इसको डिवाइड मारेंगे कितना हो जाएगा 3 साइन का पावर 4 थीटा प्लस यहाँ पे 3/2 कॉस पावर 4 थीटा बराबर 1। अब यही जो वैल्यू होगा ना, ये डायरेक्ट कॉसेक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कॉसेक का हो जाएगा, और ये जो होगा ना ये क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। आया समझ में? उस तरह से फिर आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस खाली सॉल्यूशन करना होगा। तो क्या समझ में आया? हाँ, मतलब आपको प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए, आप उसको अपने से सॉर्ट कर सकते हो। मैंने पहले भी आपको समझाता आया हूँ कि देखिए हर एक क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन हम यदि किसी क्वेश्चन को अच्छा से जान गया तो अपने से खुद से सॉर्ट उसको कर सकते हैं, राइट। तो ये था इस पे बेस्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। हाँ चलिए, एक आपको होमवर्क में हम इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं, देख करके, है ना, तो आपको इसको सॉल्यूशन करके रखना है। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन ये है आपका, देखिए ये रहा आपका 15 साइन अल्फा का पावर 4 थीटा, नहीं 4 नहीं, यहाँ पे पावर 3 है, राइट 3 है, और यहाँ पे है 20 कॉस ना क्यूब अल्फा, है ना, और इसका वैल्यू दिया हुआ 12, राइट, ये दिया हुआ ऐसा। तो आपको फाइंड करना है, क्या चीज फाइंड करना है, 10 साइन अल्फा, ठीक है, प्लस 15 कॉस अल्फा इक्वल टू व्हाट, ये वाला। हाँ चलिए देखिए, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करके रखना है। मैंने जैसा बताया था आपको कि 15 ये वाला उसी पे बेस्ड है। आपको खाली यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, वो थोड़ा सा मतलब समझा देते हैं कि 15 यहाँ पे साइन क्यूब है ना, तो आपको इस पे ब्रेक करना है 2 बार में, या एक बार तो आपको यहाँ पे लिखना ही है कि साइन स्क्वायर अल्फा तो यहाँ रहेगा ही, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन अल्फा, है ना, तो क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 15 है और वहां से 12 ले लाएंगे इससे। हाँ यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा यानी 1। ठीक है, तो बस यहाँ से आपको दिमाग लगाना है, ये वाला ऐसे इस तरह से कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ से आपका 1, ठीक है, और इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये सब तो सेटिस्फाई कर जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यू निकालना है। हाँ, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इसके आंसर को लिखिएगा।
हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम जब बताएंगे तब इसको सॉल्व करा देंगे। ओके, तो चलिए आज इतने ही हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और आप लोग इसको अच्छा से पढ़ते रहिए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके बाद आप लोग को ना अलजेब्रा हम पढ़ाएंगे, राइट। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे आप लोग को? अलजेब्रा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि आप अलजेब्रा पढ़ा दीजिए, तो अलजेब्रा हम आपको पढ़ा देंगे। हाँ, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए ट्रिग्नोमेट्री। और मतलब किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको मैसेज कर दीजिए, ठीक है, यानी कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए, ताकि उसको हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको, बाय। ओके।